हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, काउंटर फटने की वजह से वांग लिन इधर लुई मोवान के पास आ जाता है। ली मोवान उसको देखती रह जाती है क्योंकि उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा मिल रही होती है, पर लेकिन वो उसको कर्नल देकर वहाँ से भगा देती है। तब यहाँ पर सुन फैमिली का बेटा आ जाता है और वो ली मोवान को वहाँ पर सताने लगता है और वो कह रहा होता है उसे उससे शादी करनी पड़ेगी। लगता है वांग लिन का नाम भूल चुका है, इसके दिन पूरे होने वाले हैं। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वांग लिन ली मोवान से मिलकर वहाँ से निकल आता है। तभी वो लड़का रास्ते में ही रोक देता है और कहने लगता है, सीनियर ब्रदर कैसा रहा, सब कुछ बढ़िया। इस पर वांग लिन उसे देखकर कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर वो कहने लगता है, आज का दिन काफ़ी बढ़िया है, क्यों ना तुम ऐसा करो, मेरे साथ डांगियों चलो। वांग लिन उससे कुछ कहना ही वाला होता है, पर वो उसे तुरंत ही बीच में रोकते हुए कहने लगता है, रुको रुको, तुम पैदल कैसे जा सकते हो, रुको अभी मैं तुम्हारे लिए सवारी बुलाता हूँ। इसके साथ ही वो सीटी बजा देता है। तभी वहाँ पर देखते हैं दो गोरिल्ला आ जाते हैं। वहाँ पर आते ही उसके चक्कर लगाने लगते हैं और अपने हाथ में से सब फल फूल दे देते हैं और एक जाकर वांग लिन को दे देता है। वांग लिन उन फलों को लेने के बाद कह रहा होता है, तुम्हारा लिवन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसी के साथ चैंगमैन हंसते हुए तुरंत ही अपने गोरिल्ला पर बैठ जाता है और कहने लगता है, सीनियर ब्रदर चलो चले। इसके साथ वांग लिन भी उस गोरिल्ला पर बैठ जाता है और वे दोनों वहाँ से छलांग मारते हुए निकल जाते हैं। वो पहाड़ों पर छलांग मार के हवा में उड़ते हुए आगे जा रहे होते हैं। चैंग सियन बहुत ही ज़्यादा चीख रहा होता है और कहने लग रहा होता है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। इसी के साथ ही वो एक वाइन का डब्बा निकाल कर एक वाइन की बोतल निकाल कर वाइन पीना शुरू कर देता है। उसे पीने के बाद वांग लिन उसको देख ही रहा होता है, उसे फेंक कर तुरंत वांग लिन को दे देता है और कहने लगता है, ये वाइन मैंने खुद ही बनाई है, मेरे मास्टर के कुछ बचे हुए मेडिकल हर्ब्स थे और अभी जो इन लोगों ने तुमको फ्रूट्स दिए उन सबको ब्रू करके मैंने ये वाइन बनाई थी। मैं तुमको बता दूँ, पूरे साउथ चू में ये कहीं नहीं मिलेगी और कोई होता तो मैं ये चीज़ किसी को नहीं देता, पर हम तुम तो भाई भाई हैं ना। इसी के साथ वो भी उसे पीते हुए उसके साथ आगे निकल जाता है। कुछ देर बाद वो डांगियों साइड पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उतर जाने के बाद वे लोग गेट पर ही खड़े होते हैं। चैंग सियन अपने कपड़ों को और अपने बालों को संभालते हुए वांग लिन से पूछ रहा होता है, बताओ बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। एक वांग लिन उससे कहने लगता है, पहले से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, वैसे ही देख रहे हो। वो उससे कुछ कहने ही वाला था, पर उससे पहले अब देखते हैं कि चैंग लिन डायमंड गेट से निकल रही होती है और वो उसको अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा होता है। वो धीरे धीरे करके उन लोगों की तरफ आ रही होती है। अपनी तरफ आते देखकर वो वांग लिन से कहने लगता है, ओ भाई मेरी मदद करना, ऐसी बातें करना जिससे कि अच्छा इंप्रेशन छूटे मेरे पे, ठीक है। इसके बाद वो तुरंत उन लोगों के पास आ चुकी होती है और कहने लगती है, तुम मुझे ढूंढ रहे थे। इस पर वांग लिन उससे कहने लगता है, मैंने ये ढूंढ रहा था। इस पर चैंग से तुरंत ही उसे ग्रीट करने लगता है और कहने लगता है, जूनियर सिस्टर, मेरा नाम चैंग सियन है और मैं तुम्हारे साथ फ्रेंड बनना चाहता हूँ। इस पर चैंग लिन उसको काफ़ी हद तक गौर से देखती है और कहने लगती है, तुम तो सिर्फ लो लेवल के डिसिपल हो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे फ्रेंड बनने लायक हो। वांग लिन को उसकी हरकत देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इधर चैंग सियन कह रहा होता है, अरे जूनियर सिस्टर तुम तो गलत समझ रही हो, हम दोनों लोग सीनियर ब्रदर हैं और तुमसे बहुत पहले आए हैं और हम लोगों की छत्तर छाया में तुम काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकती हो। सभी लोग उन लोगों को देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। चैंग लिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है, अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो मैं तुम्हारी फ्रेंड जरूर बन जाऊंगी। इसी के साथ ही वो तुरंत ही चैंग सियन पर हमला कर देती है। चैंग सियन उसके हमले से बार बार बचकर कह रहा होता है, जीनियर सिस्टर तुम्हें लगता है हमको गलत समझ रही हो, हम लोगों का ऐसा कोई मतलब नहीं था। इस पर वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उस पर लगातार हमले करती रहती है। इसी के साथ ही उसके ऊपर कई सारी और शॉट्स को वो बरसा देती है, पर चैंग सियन उनकी सभी तलवारों को रोक देता है और कह रहा होता है, जूनियर सिस्टर ऐसा तुम क्या कर रही हो, हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। इस पर वो कहने लगती है, चुप हो जाओ, और आखिर में एक काफ़ी बड़ी बेल्स को निकाल लेती है और वो उस हमले को लेकर बिल्कुल तैयार होती है। वांग लिन सोच रहा होता है, इसके पास ये दांग ब्रदर है, क्या इसके मास्टर ने इससे नहीं कहा कि इन चीज़ों को सेक्शन में अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। इसी के साथ ही वो उस हमले को चैंग सियन पर छोड़ देती है और कह रही होती है, मुझे परेशान करने की कोशिश मत करो, अगर तुम मेरे से अटकोगे तो तुम मर सकते हो। उसमें से कई सारी थंडर निकलती है और उसके ऊपर गिरने लगती हैं। चैंग सियन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है। तभी बीच में वांग लिन आ जाता है। वो अपनी डबल कोटेशन टेक्निक की मदद से उसके हमले को वहीं पर ही रोक देता है। ये सब बहुत हो गया, मुझे नहीं लगता कि तुम ये सब करके कुछ अच्छा कर सकती हो। इस पर वो कहने लगती है, इसको मैं अभी चली जाने देती हूँ, अगर अगली बार मेरे हाथों में पड़ा तो मैं नहीं जाने दूंगी। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। चैंग सियन जो कि वांग लिन के पीछे छुप रहा होता है, अपना पसीना पहुँचते हुए कहने लगता है, ओ भाई क्या बैड टेम्पर है इसका यार। इसके बाद वांग लिन उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहने लगता है, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर जाने लगता है। तभी वो बीच रास्ते में रोक लेता है और कहने लगता है, अरे ब्रदर रुको रुको रुको, ये वॉइस ट्रांसमिशन से लेट है, अगर तुमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे इससे कह सकते हो, मैं तुरंत ही आ जाऊँगा। इधर वो वापस पहुँचकर दोबारा से अपनी पिल बनाना शुरू कर देता है। उसको पिल बनाते देखकर स्याओ डेविल बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है और उस फर्नेस को बड़े ही डर से देख रहा होता है। इस बार देखते हैं कि उसमें से एक पिल निकल आती है और वांग लिन के हाथ में आ जाती है। तभी स्याओ डेविल कहने लगता है, चलो आखिरकार सक्सेसफुल तो हो गए और जिस तरह व्यवहार था
आखिरकार चलो तुमने पहली गोली तो बना ही ली। तभी बाहर से आवाज़ आने लगती है, जूनियर ब्रदर। चैंग शियन बाहर आ चुका होता है। इसी के साथ वांग लिन उस जगह से बाहर निकल आता है। चैंग शियन अपने दोनों गोरिल्ला के साथ वहाँ पर आ चुका होता है और उससे कहने लगता है, जूनियर ब्रदर कैसे हो। और उसी के साथ ही वो पिल फाउंडेशन पिल निकाल कर उसको दे देता है और कहने लगता है, ब्रदर ये लो पिल फाउंडेशन पिल। इससे वांग लिन उससे कहने लगता है धन्यवाद और उन्हें रख लेता है। इस पर वो कहने लगता है, अरे तुमको इतने पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को देखो, यहाँ के स्पिरिट फ्रूट खाकर कितने बड़े हो गए। चलो मैं चलता हूँ। इस वांग लिन उससे कहने लगता है, तुम्हें इतनी जल्दी जाने की कहाँ पर पड़ी है। इस पर वो कह रहा होता है, अरे जीनियर सिस्टर चैंग मुझे बुला रही हैं। पता नहीं उस समय के बाद वो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो गई हैं। चलो मैं चलता हूँ, ठीक है। इसी के साथ ही वो अपने गोरिल्ला के साथ वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है और वांग लिन दोबारा से पिल बनाने के लिए रेडी होता है और अपने पिल फर्नेस के पास खड़ा होता है। तभी शैडो डेविल कहने लगता है, मास्टर ये फर्स्ट लेवल की एग्जाइलर है। इस पिल को बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और मुझे लगता है तुम सिर्फ 10 में से एक ही बार ही पास हो सकते हो। उसकी बात सुनकर वांग लिन उससे कहने लगता है, फूटो यहाँ से। मास्टर ये पिल बनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है और तुम्हारी लेवल के हिसाब से तुम्हें अपना टाइम इन चीज़ों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए वो साथ में एक स्पिरिचुअल वाटर की बोतल को फैला देता है। बोतल फैल जाती है, वांग लिन पर उससे कुछ नहीं कहता और वो दांत फाड़ते हुए उस बोतल को उठाता है और तुरंत ही वांग लिन के पास लाकर दे देता है और कह रहा होता है, मास्टर तुम्हारा सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। स्पिरिचुअल वाटर को काफ़ी देर तक देखता रहता है और फिर कहने लगता है ये सॉल्यूशन हो सकता है। इसी के साथ ही वो दोबारा से पिल बनाने बैठ जाता है। अपनी हफ्स को डालने के बाद वो उसके अंदर उस स्पिरिचुअल वाटर को भी डाल देता है और उसी के साथ ही पिल रिफाइनिंग करना शुरू कर देता है। तभी शैडो डेविल पीछे से कहने लगता है, मास्टर तुम तो बहुत ही ज़्यादा होशियार हो। तुमने स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने के लिए उसके अंदर स्पिरिचुअल वाटर को ही डाल दिया। ऐसे पिल रिफाइन करते करते काफ़ी समय बीत जाता है। हम देखते हैं कि उसके अंदर काफ़ी सारी पिल रिफाइन हो चुकी होती है। वांग लिन उसमें से एक पिल निकालता है और उससे खा लेता है। वो काफ़ी देर तक उस पिल को रिफाइन करता रहता है। जैसे वो पिल रिफाइन हो जाती है, उसके शरीर से एकदम स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है और वो ब्रेक थ्रू कर जाता है। उसका ब्रेक थ्रू देखकर शैडो डेविल हंसते उससे कहने लगता है, मास्टर तुम्हें बहुत ही सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम ब्रेक थ्रू कर गए। फिर सर वांग लिन उससे कहने लगता है, ये तो अभी बहुत कम है। इसी के साथ वो बोतल निकाल कर उसमें से जितनी गोलियाँ थी वो सब खा लेता है। उसके बाद वो उन सभी गोलियों को रिफाइन करने लगता है। जैसे वो रिफाइन होती है, वो अगली स्टेज में पहुँच जाता है। ऐसे ही करते हुए कई दिन बाद वो उस जगह से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद जो शैडो डेविल उससे कह रहा होता है, मास्टर पिछले के कुछ महीनों में हमने लगातार प्रोग्रेस किया है, मुझे लगता है ये तो काफ़ी अच्छा है। इस पर वांग लिन उससे कहने लगता है, ये तो मेरी एक्सपेक्टेशंस में ही था, पर लेकिन जो मैंने सोचा वो नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर वो तुच्छ मार रहा होता है, पर वो तभी सूंघते हुए कहने लगता है, मास्टर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर खून की स्मेल आ रही है। इस पर वांग लिन उसकी बात पर ध्यान देने लगता है और वे लोग आगे की तरफ जाते हैं। उसके पास पहुँचने के बाद वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एक गोरिल्ला पड़ा होता है। उस गोरिल्ले को देखकर वो कहने लगता है, अरे ये तो विक सर्कल है ना, इसको क्या हुआ। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसके शरीर को फाड़कर अपने हाथों से इसका इनर एक्साइलर निकाल लिया हो। ऐसा आखिर कौन कर सकता है यहाँ पर। वांग लिन कह रहा होता है, ये जल्दी में यहाँ पर आया था और एग्जॉस्ट होने के कारण यहीं पर ही मर गया। इस पर शैडो डेविल उससे कह रहा होता है, तो क्या हमें उसे बचाना चाहिए या नहीं। चैंग शियन ने हमारी काफ़ी सारी मदद की है, तो हमें लगता है कि हमें उसको तो बचाना ही चाहिए। इस पर शैडो डेविल कह रहा होता है, मास्टर उसके लिए ये रिस्क लेना ठीक रहेगा क्या। और वैसे भी तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा लो है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग अकेले नहीं हैं। इसके बाद वो लोग वापस जाकर वांग लिन का मेन शरीर बाहर निकालने लगते हैं। ये देखकर शैडो डेविल बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है, अब मज़ा आने वाला है। इधर हम ल्यू मोवान को देखते हैं जो कि पिल रिफाइन कर रही होती है। पिल रिफाइन करते करते उसका सोल मार्क जो वांग लिन ने उसे दिया था वो रिएक्ट करने लगता है। वो तुरंत ही पिल रिफाइनिंग बंद कर देती है और पीछे घुक कर देखने लगती है। ये तो वही है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।